हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने क्लास 9वीं विषय गणित को लेकर एक बार फिर से हम इस वीडियो में आते हैं। तो आइए मेरे साथ, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि हम प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम प्रश्नावली 2.2 में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। ये प्रश्नावली 2.2 मुख्य रूप से करनी पर आधारित सवाल है। हम पिछले सिलेबस की जब बुक देखते थे उसमें एक अध्याय करनी करके आता था। करनी इस प्रकार से, करनी, ये इसको करनी से दर्शाया जाता था, है ना। हम इसको वर्गमूल के रूप में पहचानते हैं। तो इससे संबंधित सवाल हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्नावली 2.2 में हम प्रवेश करेंगे। तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये प्रश्न पहले का पहला, 7 वर्गमूल 3 प्लस 11 वर्गमूल 3 हल। एक बार फिर से सवाल को हम लिख लेंगे, 7 वर्गमूल 3 प्लस 11 वर्गमूल 3 इक्वल, ये जो चिन्ह है इस प्रकार से आते जाएगा। जैसा मैं चिन्ह यहाँ पर लिख रहा हूँ आप लोग भी वैसा ही चिन्ह बनाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्गमूल 3 दोनों में है, दोनों तरफ वर्गमूल 3 है, दोनों पक्षों में, दोनों पदों में। तो वर्गमूल 3 को कॉमन निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ के रूप में हम लोग वर्गमूल 3 को निकाल लिए। बचा क्या यहाँ से, ये निकल गया, यहाँ से यहाँ क्या बचा 7 और ये बीच वाला प्लस, यहाँ से क्या बचा है, वर्गमूल 3 निकल चुका है, यहाँ आ चुका है, तो 11 इक्वल वर्गमूल 3 7 धन 11, इसका मतलब ये हो गया 18। तो इसको लिख सकते हैं 18 वर्गमूल 3, ये आंसर। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग एक और सवाल को देखेंगे। इसमें एक सवाल और है, इसको आप लोग हल करेंगे और दूसरा सवाल भी आप लोग हल कर लेंगे। आइए तीसरा सवाल इस प्रकार से वहां लिखा होगा, 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 7 को 8 वर्गमूल 7 माइनस 5 वर्गमूल 5 से घटाइए। घटाने का एक सवाल है, इसलिए चलिए देखते हैं हल। सवाल को लिख सकते हैं, 3 वर्गमूल 5 प्लस 5 वर्गमूल 7, क्या करना है, घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब अगला जो संख्या है उसको कोष्टक में डाल देंगे, 8 वर्गमूल 7 माइनस 5 वर्गमूल 5। इतना ठीक है। इतने को इतने से घटाइए, है ना। चलिए अब ये कोष्टक में भी कोष्टक का हल करेंगे, 3 वर्गमूल 5 प्लस 5 वर्गमूल 7 माइनस के अंदर गुना कर देंगे तो माइनस 8 वर्गमूल 7 और ये माइनस और माइनस का गुना प्लस हो जाएगा, तो 5 वर्गमूल 5। इतनी बातें समझ में आ गई है। ये माइनस का गुना हमने अंदर किया हुआ है, तब कोष्टक हटा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो घट सकता है, जुड़ सकता है, या जो सेम दिख रहे हो उनको ऐसा एडजस्ट करके अपन लिखेंगे। तो 3 वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 वाला कोई पद है, ये है, तो उसके साथ है प्लस 5 वर्गमूल 5, ये देखो एक तो जोड़ी बना। उसके बाद प्लस 5 वर्गमूल 7 माइनस 8 वर्गमूल 7, इस वर्गमूल 7 वाला पद और एक वर्गमूल 5 वाला पद। तो यहां से वर्गमूल 5 बाहर निकालिए, या फिर मैं ये कहूं 3 वर्गमूल 5 धन 5 वर्गमूल 5। जब हम लोग पढ़ते थे 3x प्लस 2x इक्वल टू कितना होता था, 5x होता था। अब देखते हैं वही बातें हैं, है ना। यहाँ 3 वर्गमूल 5 प्लस 5 वर्गमूल 5 दोनों को जोड़ना, तो 3 और 5 8, वर्गमूल के बाहर की संख्या आपस में जुड़ेगी, है ना। तो 5 और 3 8 और वर्गमूल 5, ये हो गया। जैसे यहाँ करते थे 3x प्लस 2x, 3 और 2 जोड़ता था 5 और x x, वैसे यहाँ पर 3 और 5 हो गए 8 और वर्गमूल का वर्गमूल 5। ठीक है, शायद इतनी बातें क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे ये बीच वाला निशान प्लस 5 वर्गमूल 7 माइनस 8 वर्गमूल 7, 5 में से 8 घटाओ तो ये प्लस माइनस बदल जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का निशान है, माइनस। अब 8 में से 5 घटाएंगे 3 और उनके साथ लगाए वर्गमूल
7। अब ये आगे हल नहीं हो सकता है, इसलिए यही पास हम क्या लिख सकते हैं, आंसर। तो शायद ये सब बातें समझ में आ गई है। दोनों ही सवालों में हमने देखा है सरल कीजिए के रूप में जोड़ना दिया था, और इसमें प्रश्न क्रमांक 3 में साफ साफ बताया गया था कि घटाइए, और घटाने के लिए क्या किया अपन, पहले चिन्हों को चेंज कर दिए क्योंकि यहाँ पर पुस्तक बन गया था। चिन्हों को हल करने के बाद ये चीजें हम कर पाए हैं। तो शायद ये सवाल आपको समझ में आ गए हैं। ये करनी के रूप में हल होता है, अभी वर्गमूल के रूप में है। आगे भी मैं कुछ सवाल अभी आपको और बताऊंगा इसी वीडियो में। उससे पहले आप इन सवालों को नोट करें, समझें, और बार बार रिपीट करके ये वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ओके, तब तक नोट करिए आप लोग। आइए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग इस प्रश्नावली में आगे बढ़ते हैं। मेरे पास प्रश्न क्रमांक 4 सरल कीजिए, और उसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 का पहला कोष्टक है 2 धन वर्गमूल 3 और 2 ऋण वर्गमूल 3। इसको हल करना है। हल करना है, गुना का संबंध है दोनों के मध्य, गुना करना है। हल, एक बार फिर से अपन सवाल को लिख लेंगे 2 धन वर्गमूल 3 और 2 माइनस वर्गमूल 3। आपके पास दो तरीके हैं इसको हल करने का। एक तो यदि आपको सूत्र याद है तब आप लोग हल करेंगे सूत्र से, या तो फिर आपको बीजीय व्यंजकों का गुना, उस विधि से आप इसको गुना कर सकते हैं। आपके पास दो चीज, एक सूत्र और दूसरा बीजीय व्यंजकों का गुना। आप कोई भी विधि अपना सकते हैं। यदि सूत्र पता है तो सूत्र से हल कर लेंगे। अभी मैं आपको सूत्र से बता रहा हूं। देखिए, a प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा रहता है सूत्र। लिखा दिया मैं आपको, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो सकता है, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब समझिए बात को, ये हमारा सवाल इस रूप में है, ठीक है। अभी हमारा सवाल a प्लस बी और a माइनस बी है। देख लीजिए, 2 धन वर्गमूल 3, 2 माइनस वर्गमूल 3, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, वर्गमूल 3 a और b ही है। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, a की घात 2 माइनस b की घात 2। डायरेक्टली हल कर सकते हैं, है ना। वहां से देख करके 2 की घात 2, बीच में माइनस है, और वर्गमूल 3 की घात 2। इस प्रकार से 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, या फिर एक बार और मैं लिख देता हूं इसको, 2 गुना 2 माइनस, कोष्टक में डाल देंगे। इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। ओके, 2 दूनी 4 माइनस, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 तिया 9, वर्गमूल के अंदर वाला गुना वर्गमूल के अंदर ही होता है, बाहर से नहीं होगा। तो 4 माइनस 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 आता है। यहाँ पर लिख सकते हैं वर्गमूल 9 इक्वल टू 3, ठीक है। ओके, अब 4 में से 3 1, तो ये आंसर है। तो इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। अभी मैंने सूत्र से बताया है, इसी सवाल को मैं आपको गुणा से भी हल करके बता दे रहा हूं। अभी मैंने सूत्र विधि बताया, अब बीजीय व्यंजकों का गुणा इस रूप में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, मैं अभी आपको इसको आगे बता देता हूं। आप देखिए, इसको इस वीडियो में बने रहें आप। इसको मैं गुणा में भी बता देता हूं, बीजीय व्यंजकों का गुणा। आइए एक बार फिर से हल इक्वल टू सवाल को एक बार, 2 धन वर्गमूल 3 और 2 माइनस वर्गमूल 3 इक्वल टू, ये देखिए यहाँ की संख्या का यहाँ के दोनों पदों के साथ गुना करेंगे। ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, यहाँ से ये 2 और वहां से 2 माइनस वर्गमूल 3, और ये बीच वाला प्लस वर्गमूल 3, फिर यहाँ से दोनों को 2 माइनस वर्गमूल 3। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहाँ के एक एक संख्या का गुना वहां के सभी संख्या से। अब चलिए गुना करेंगे, 2 का गुना 2 से, 2 दूनी 4, 2 का गुना माइनस वर्गमूल 3 से, माइनस 2 वर्गमूल 3। यहाँ का हिस्सा खत्म, यहाँ प्लस प्लस वर्गमूल 3 का गुना 2 से, तो 2 वर्गमूल 3। वर्गमूल के अंदर का गुना वर्गमूल के अंदर वाले हिस्से से, वर्गमूल के बाहर है तो वर्गमूल के बाहर वाले से गुना होगा, ठीक है। आइए उसके बाद माइनस और प्लस का गुना, माइनस वर्गमूल 3 का गुना वर्गमूल 9, क्योंकि ये भी वर्गमूल के अंदर है, ये भी वर्गमूल के अंदर, इसलिए वर्गमूल 9। आगे इन दोनों पदों को देखिए,
माइनस 2 वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3, तो ये माइनस में और ये प्लस में घट गया, कट गया, बचा क्या 4 माइनस वर्गमूल 9, वर्गमूल 9, तो 4 माइनस 3, 9 का वर्गमूल 3, तो कितना बचा 1, ये आंसर है। तो शायद दोनों विधि आपको समझ में आ रहे हैं, एक सूत्र विधि और ये गुणा करने की विधि। आप जिस विधि से भी अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं कि मैं इस विधि से कर सकता हूं, आप इसमें 4 सवाल हैं, इस प्रकार से आप चारों सवाल हल कर लेंगे। जो सवाल नहीं हो पाएगा आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज में, फिर मैं आपको उसको भी वीडियो बनाकर समझा दूंगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग और सवालों को देखेंगे। 2.2 हम लोग अध्याय 2 पूरी रीति से आज समाप्त करने वाले हैं। ओके, तब तक नोट करेंगे। आइए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग इसी में देखते हैं प्रश्न 2.2 प्रश्न क्रमांक 5, हरों का परमेयीकरण कीजिए। हर का परमेयीकरण करना। अब परमेयीकरण कैसे करेंगे? आइए पहला सवाल, हल इक्वल टू 1/√5। हर का परमेयीकरण करना है, मतलब यहाँ पर एक एक पद है बस, है ना। मैं एक पद के विषय में बस चर्चा कर रहा हूँ, आगे हम लोग 2 पद 3 पद भी देखेंगे तो वहां के लिए अलग सा बताऊंगा। हर का परमेयीकरण कैसे करेंगे? हर में जो संख्या लिखा है उसी का गुना अंश और हर में कर देंगे। इसके हर में क्या लिखा है? इसके अंश में 1 है, इसके हर में वर्गमूल 5 है। तो हर का परमेयीकरण करना है, मतलब हर में जो लिखा है उसी को गुना कर देंगे अंश और हर में, उसी संख्या में। जैसे यहां मैं लिखा हूं, आगे हल कर सकते हैं, गुना करेंगे वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 गुना 1 से वर्गमूल 5, और ये कितना हो जाएगा वर्गमूल 5 पंचे 25, और हल हो सकता है वर्गमूल 5 और 25 का वर्गमूल आता है 5। तो ये हो गया हमारा एक आंसर है, लेकिन और ये निकल सकता है। यदि ऐसा और आगे हल करूंगा तो वापस मुझे मिल जाएगा सवाल, इसलिए इससे आगे हल नहीं हो सकता, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां भी देखेंगे अपन, हल इक्वल टू 2/वर्गमूल 6। हर को वर्ग परमेयीकरण कर रहे हैं तो वर्गमूल 6/वर्गमूल 6 इक्वल टू 2/6। 2 का गुना वर्गमूल 6 से किए, 2/6, और वर्गमूल 6/6 का गुना 6 का 36, और 2/6/36 का वर्गमूल होता है 6, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो वर्गमूल 6/3। इस प्रकार से हल हो सकता है। ये और टूट सकता है, इसको तोड़ने का तरीका और है, और तोड़ना चाहते हैं तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 3, और इसको लिख सकते हैं 2 बार वर्गमूल 3। ठीक है, तो वर्गमूल 6 को वर्गमूल 2 गुना 3, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 3 है उसको 2 बार वर्गमूल 3। आइए उसके बाद ऊपर वाले को लिख दिए वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 3, इसको तोड़ दिए, और ये हो गया वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3। उसके बाद एक ठो कट गया। ठीक है, आगे देखेंगे, इक्वल टू यहां से बच गया वर्गमूल 2 और वहां से बच गया वर्गमूल 3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो जहां तक संभव हो अपना हल करेंगे हर का परमेयीकरण करने के बाद। तो शायद दोनों सवाल समझ में आ चुके हैं। एक सवाल आपके लिए है, इसको आप लोग होमवर्क के रूप में हल कर सकते हैं। वर्गमूल 21/वर्गमूल 3 हर का परमेयीकरण आपको करना है। इस सवाल को नोट करें और हल करके देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक और सवाल को देखेंगे आपके सामने, तब तक नोट करेंगे आप। आइए एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख रहे हैं बुक में प्रश्न क्रमांक 6, वहां लिखा है यदि a व b 2 परमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समीकरण में a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि a और b परमेय संख्याएं हैं तो इस समीकरण में a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात कैसे होगा? हल, आइए एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे इस प्रश्न को। implies that
6 धन वर्गमूल 3 बटे 6 माइनस वर्गमूल 3 इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 3। ओके, अब इसमें हर का परमीकरण करेंगे। अब नीचे में देखो, इसके हर में दो पद दिख रहे हैं, इधर नहीं करेंगे परमीकरण, इधर ही करेंगे। ठीक है, हर का परमीकरण करने पर हर का परमीकरण करने पर आइए पहले पुराना पद को लिख लेंगे, 6 धन वर्गमूल 3 बटे 6 माइनस वर्गमूल 3 गुना, इसी पद को उठा के लिखो। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ माइनस है लेकिन इधर लिखते समय वो प्लस हो जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ 6 धन वर्गमूल 3 बटे 6 धन वर्गमूल 3। अब लग रहा होगा कि आप यहाँ से उठा करके दोनों को लिखे हो, ये नहीं है, यहाँ से नहीं होता है। हम जब भी हर का परमीकरण करते हैं, यहाँ की संख्या को लिखते हैं और बीच में जो भी चिन्ह आता है उसको बदल देते हैं। ओ एक ये हूबहू दिख रहा है, ये इस सवाल की खासियत है, लेकिन हर सवालों में ऐसा नहीं होगा, ये अलग दिखेगा और ये इससे मैच खाएगा, केवल चिन्ह का अंतर रहेगा। इक्वल टू बराबर के उस पार वाला हिस्सा 10 का 10 a प्लस बी रूट 3। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब उसके बाद ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले से, नीचे वाले का गुना नीचे वाले से। मैंने गुना करने का दोनों तरीका आपको बताया है। यदि आपको विधि व्यंजकों का गुना सरल लगता है तो उस तरीके से करेंगे, सूत्रों से यदि आपको गुना करना अच्छा लगता है तो आप सूत्र से हल करेंगे। मैं यहाँ पर सूत्र विधि इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे। इंप्लाइज दैट मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 6 प्लस वर्गमूल 3 ये वाला हिस्सा गुना इधर का 6 प्लस वर्गमूल 3 और बटे नीचे भी है 6 माइनस वर्गमूल 3 और 6 प्लस वर्गमूल 3 इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 3। इंप्लाइज दैट। अब बात समझ में आ रही है? ये देखो a प्लस बी सूत्र अपने पास क्या होता है इसके लिए, a प्लस बी। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये पहले क्लियर हो गया। ऊपर वाले पद में a प्लस बी, वहां उसका हल हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आएंगे, चलिए इसको हल कर लेंगे अपन। तो a स्क्वायर मतलब 6 की घात 2 प्लस 2ab, 2 गुना a का मान 6 गुना b का मान रूट 3। ये हो गया। इतनी बातें ठीक है, पूरा ये हल हो गया। ये ऊपर वाला पद ये हल हो गया इस सूत्र से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस 2a का मान 6 b का मान वर्गमूल 3 है प्लस b स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 की घात भी 2, ये बटे। अब देखिए नीचे वाला, नीचे के लिए भी सूत्र है। हर बार जब हम लोग हर का परमीकरण करेंगे नीचे वाला सूत्र यही आएगा जो अब हम लोग हल करने वाले हैं। 6 माइनस वर्गमूल 3 6 प्लस वर्गमूल 3 मतलब a माइनस बी a प्लस बी या a प्लस बी a माइनस बी, अभी अभी लिखाया था तो a माइनस बी a प्लस बी। इसको हम लोग किस रूप में लिखे थे पिछले इस सवाल में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं 6 की घात 2 माइनस वर्गमूल 3 की घात भी 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। ठीक है, आगे देखेंगे। इंप्लाइज दैट हल कर सकते हैं, जितना हल होगा उतना अपन हल कर सकते हैं। आइए 6 का 36, 6 की घात 2 6 गुना 6 6 का 36 प्लस 2 गुनी 6 गुनी 12 वर्गमूल 3, बाहर वाले का गुना बाहर वाले के साथ प्लस ये वर्ग और वर्गमूल 3 हट जाएगा। ये देखो वर्गमूल और वर्ग हट जाएगा तो निकलेगा क्या, खाली 3। हल करेंगे तो वर्गमूल 9 बनेगा, तो 9 का 3 आगे 6 का 36 माइनस यहाँ भी से क्या निकलेगा 3 इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। इतनी बातें क्लियर है। आगे इधर देखेंगे हम लोग। आइए इधर हम लोग देखेंगे 36 और इससे जुड़ने वाला कौन है 3, 36 और 3 39 इक्वल टू 39 प्लस क्या बाकी ऊपर में 12 वर्गमूल 3, 12 वर्गमूल 3 बटे नीचे क्या बाकी है 36 में 3 घटाएंगे तो बच जाएगा 35 इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 3। ये देखिए
अब इसको दो भाग में अपन बांट के लिख सकते हैं। कैसे दो भाग में बांट सकते हैं? इसको ऐसे 39/33 और ये बीच वाला प्लस वहां क्या बाकी है 12 वर्गमूल 3/33। बटे में 33 है, दोनों के लिए है, इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 3। जो कटता है उसको काट देंगे अपन। ठीक है, कट सकता है, 3 से कट सकता है। देखो 3 एकम 3, 3 3 9, 13 बन गया, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसका मतलब 13/11 बन गया। प्लस यहाँ कुछ कटेगा क्या? कट सकता है 3 से, 3 4 12, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब 4 वर्गमूल 3/11 इक्वल टू a प्लस बी वर्गमूल 3। अब दोनों ही पदों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना कैसे हो गए? देखो ए की जगह क्या मिलेगा 13/11, और b इक्वल टू क्या मिलेगा? b इक्वल टू क्या मिल सकता है 4/11। वर्गमूल 3 यहाँ पे, वर्गमूल 3 भी वहां, इसका मतलब वर्गमूल 3 हट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तुलना करने पर दोनों आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे। बचेगा क्या? b इक्वल टू 4/11। तो ये हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी को शायद ये बातें समझ में आ गई है। ये इस प्रकार से आप लोग हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, एक तो सवाल और है, उसको आप लोग हल करेंगे साफ सुथरा, आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। इस सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको बार बार इसको हल करके देखेंगे। परीक्षा में आने वाला सवाल है, इसलिए आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे। इसके बाद एक सवाल और हम लोग देखेंगे, फिर प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों, एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी प्रश्नावली 2.2 का 7वें सवाल पर हम लोग जाएंगे। 7वें सवाल में है सरल कीजिए। 2 पद दिए हैं, सरल कीजिए। इसके बाद एक और सवाल है जो 3 पद में है, उसको आप लोग हल करेंगे। नहीं बनेगा, हम अगला वीडियो उस पर बनाएंगे। आइए इस पर हम लोग हल करेंगे। हल एक बार सवाल को लिखेंगे, इज इक्वल टू 5 धन वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल 3 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस वर्गमूल 3। हर का परमयीकरण करेंगे। हर का परमयीकरण करने पर, ये देखो हर का परमयीकरण प्रत्येक पद का करेंगे। 5 धन वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल 3, ये सवाल है, इसका परमयीकरण करेंगे। इसमें मैंने कहा था जो हर है उसको लिखेंगे 2, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। 2 धन वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3, ये वाला निशान फिर लिखेंगे, प्लस सवाल लिखेंगे 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 धन वर्गमूल 3। इसके हर का परमयीकरण, इसको उठा के लिखो चिन्ह चेंज करते हुए, 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल 3। इतनी बातें समझ आ गई? ओके, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। ये एक पर, ये एक पर गुना करेंगे सूत्र के रूप में। सूत्र मैं बता देता हूं कितने लगेंगे। ये देखो, इसको मैं लिख देता हूं एक साथ, ऊपर वाले गुना ऊपर वाले साथ। 5 धन वर्गमूल 3 गुना 2 धन वर्गमूल 3। ये देखिए अंतर है ना। यहां ऐसा बनेगा 2 माइनस वर्गमूल 3 2 धन वर्गमूल 3, ये हो गया इस पर का हिसाब किताब। प्लस यहां आएंगे, यहां लिख सकते हैं 2 माइनस वर्गमूल 3 2 माइनस वर्गमूल 3, देखिए सेम टू सेम है। यहां लिखेंगे 2 धन वर्गमूल 3 और 2 माइनस वर्गमूल 3। चलिए सूत्र देखते हैं। ये पहले वाले में बीजी व्यंजक गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सूत्र काम नहीं कर रहे, देखो इसको गुना ही करना पड़ेगा। तो मैं गुना कर देता हूं, आप लोग बीजी व्यंजक गुना वाला जो सवाल समझाया उसमें से देखकर आप समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए 5 का गुना दोनों से करेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 5 वर्गमूल 3, ये 5 का गुना दोनों के साथ। अब फिर से वर्गमूल 3 का गुना दोनों के साथ करेंगे तो 2 वर्गमूल 3 और प्लस वर्गमूल 3 की घात 2,
वर्गमूल 3 का गुना करेंगे तो वर्गमूल 3 की घात 2। ओके, इतना हो गया। बटे मैंने कहा था हर बार सूत्र के लिए बनेगा। सूत्र के लिए कैसे बनेगा? सूत्र ये वाला काम करेगा हर बार। ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हर बार हल होगा। देखिए अब ये वही रूप में दिया है, इसमें भी और इसमें भी। तो इसके लिए भी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 माइनस वर्गमूल 3 की घात 2 ए प्लस आगे। ये देखो इसके लिए सूत्र लग सकता है। सूत्र लगेगा a माइनस बी और a माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 3 2 माइनस 3, इसका मतलब a माइनस बी इक्वल टू आई ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए अब इसको फॉलो करते हैं। यहाँ आइए ए स्क्वायर हो गया मतलब 2 की घात 2 माइनस 2 गुना ए की घात ए का मान 2 है गुना बी का मान वर्गमूल 3 प्लस बी का वर्ग मतलब वर्गमूल 3 की घात 2। और नीचे वाला इसी सूत्र से बनेगा 2 की घात 2 माइनस वर्गमूल 3 की घात 2। इतनी बातें ठीक है, समझ में आ गई होंगी। आइए हल करते हैं। जितना संभव हम हल करते जाएंगे, अंत में हमारा उत्तर मिल जाएगा। आइए थोड़ा सा हल करेंगे। और 10 धन ये देखो 5 वर्गमूल 3 धन 2 वर्गमूल 3 5x धन 2x तो 5 और 2 7 वर्गमूल 3। ठीक है, ये वर्ग और वर्गमूल कट जाता है तो वहां से बाहर निकलता है जो संख्या रहती है 3 निकला वहां से। ओके, यहां से 2 दूनी 4 और वर्ग और वर्गमूल कटा तो निकला 3 प्लस आगे यहाँ भी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और इसको देखेंगे 2 दूनी 4 वर्गमूल 3 माइनस 4 वर्गमूल 3 प्लस वर्ग और वर्गमूल कटा निकला कितना 3 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू समझेंगे इसको। ऊपर समझाता हूं, इसको देखेंगे आप लोग, इधर करीब हो जाएगा। इधर इक्वल टू हम लोग समझेंगे। चलिए 10 धन 3 कितना हो गया? 10 3 13 प्लस क्या बचा है वहां 7 वर्गमूल 3 ये हो गया बटे क्या बचा है 4 में से 3 1। ठीक, प्लस यहां आ जाएंगे 4 धन 3 मतलब वहां भी हो गया 7 और माइनस 4 वर्गमूल 3 बटे वहां भी क्या आ जाएगा 4 में से 3 1। इसका मतलब 1 का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं 13 धन 7 वर्गमूल 3 और ये बीच वाला प्लस 7 माइनस 4 वर्गमूल 3। देखो 13 धन 7 मतलब 13 7 हो गए 20 7 वर्गमूल 3 माइनस 4 वर्गमूल 3 7x माइनस 4x 7 में से 4 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 3 वर्गमूल 3। इसके आगे हल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा। इसके आगे ये हल नहीं होगा। 13 धन 7 20 और 7 वर्गमूल 3 माइनस 4 वर्गमूल 3 मतलब 7 में से 4 घटा दिए तो 3 वर्गमूल 3। इस प्रकार से ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक और सवाल है दूसरे में जिसमें 3 पद है, 3 पद मिलेंगे। तीनों पदों का आपको हर का परमयीकरण कर देना है, हल कर देना है, सूत्र लगेंगे, हल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, हल हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद केवल इस प्रश्नावली में एक सवाल है, उसको हम इसके बाद अब बता देंगे। आप इसको तब तक नोट करें, बार बार हल करके देखें इन सवालों को। ठीक है, नोट करिए। आइए एक बार फिर से हम इसमें देखते हैं। अध्याय 2 का अंतिम सवाल है, इस प्रकार से कहता है, देखेंगे यदि x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 x बराबर 3 माइनस 2 वर्गमूल 2 है तो x प्लस 1 बटे x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान इतना है तो इतने का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, देखेंगे x का मान ये हल अब दिया है, क्या क्या दिया है जी? x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 इतना दिया हुआ है। तब
1/x का मान क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 2 वर्गमूल 2। इतनी बातें ठीक है। x का मान ये है तो 1/x का मान 1/x का जो भी मान है वो लिखेंगे। इसलिए चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसी के हर का परमेयीकरण कर देते हैं। हर का परमेयीकरण करने पर हर का परमेयीकरण करेंगे। चलिए इसी बस का ना, 1/3 माइनस 2 वर्गमूल 2 गुना 3 प्लस 2 वर्गमूल 2 बटे 3 प्लस 2 वर्गमूल 2। हर का परमेयीकरण जो चिन्ह था वो बस बदला, बाकी हूबहू आगे आगे हल करेंगे। इक्वल टू 1 का गुना करेंगे ऊपर तो 10 का 10 तो 3 धन 2 वर्गमूल 2 बटे, मैंने कहा था नीचे हर बार सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र लगता है नीचे में, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भी वही सूत्र लगेगा, 3 की घात 2 माइनस 2 वर्गमूल 2 की घात भी 2। इसको आगे हल कर सकते हैं, 3 धन 2 वर्गमूल 2 ऊपर 10 का 10 बटे 3 की घात 2 मतलब 3 तिया 9 माइनस, इसको हल करेंगे देखेंगे तो 2 वर्गमूल 2 पूरे की घात 2, इसका घात भी 2 है, ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुना वर्गमूल 2 की घात भी 2। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं इसी का, ऊपर कुछ नहीं करना है अभी भी, 3 धन 2 वर्गमूल 2 बटे 9 और 2 की घात 2 मतलब 4 माइनस 4। यहाँ देखो वर्ग और वर्गमूल कट जाते हैं तो गुना कितना निकला 2, इसका मतलब 3 धन 2 वर्गमूल 2 बटे 9 माइनस 4 गुनी 8। 9 में से 8 कम कर देंगे, एक तो बाकी निकलेगा अपने लिए 3 धन 2 वर्गमूल 2। ये देखिए एक इसका मान है, एक किसका मान है, 1/x का मान है, ये 1/x का मान है। अब हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे, इसलिए आइए इसलिए ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू, x का मान कितना अपने को मिला है, ये मिला हुआ है देखो 3 माइनस 2√2 प्लस 1/x का मान ये है तो 3 प्लस 2√2। इतनी बातें एकदम क्लियर हो गई हैं। मैं नीचे लिख रहा हूं डायरेक्टली, इक्वल टू कुछ कट सकता है काट देंगे, ये देखो माइनस 2 वर्गमूल 2 प्लस 2 वर्गमूल 2 ये कट गया, यहां से बचा क्या है 3 धन 3, 3 धन 3 इसका मतलब यही पास लिख देता हूं मैं, 3 धन 3 मतलब 6। आगे कुछ हल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। तो शायद ये सवाल समझ में आ गया है। ऐसा करके हम कितने ही सवालों का हल निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये आज प्रश्नावली 2.2 के पूरे सवाल आपको बता दिए गए हैं। जो सवाल आपसे नहीं बन पाएगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग डालिए कि ये प्रश्न क्रमांक हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्न अध्याय 3 में चले जाएंगे, तो आप कॉपी तैयार कर लें। अभी आगामी शनिवार को आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपको कॉपी कब चेक कराना है, तो इसलिए कॉपियां रेडी रखें। लगभग सप्ताह दर सप्ताह की कॉपियां चेक होंगी, तो इसके लिए तैयार रहें। तब तक आप लोग नोट करिए, बढ़िया बनाइए और समस्याओं को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।